नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। या तो आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं या तो आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। समझ में आ गया। मैंने इतना ज़्यादा वीडियो बनाया हुआ है कि हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन कमेंट पे कमेंट आता रहता है कि सर एसी डिस्टिलरी का क्या काम है, और वो भी वीडियो कुछ और मैंने बनाया है उस पर कमेंट आता है। एक तो मेरे खेती वाले चैनल पर भी आ गया, जो बीके टेक्निकल खेती बनाया हूँ मैंने चैनल, उस पर भी कमेंट आया कि डिटर्जेंट पाउडर बनाने का रॉ मटेरियल। तो अलग अलग कमेंट अलग अलग वीडियो पा जाता है। तो चलिए एक बार फिर आप लोगों को सही तरीके से बता देता हूँ, आप लोग समझ जाइए। समझ में आ गया। तो देखिए, हमें कोई भी प्रोडक्ट अगर क्लिनिक बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें क्लिनिक बनाना है, तो उसमें सबसे पहला काम है एसी डिस्टिलरी, SLES लिक्विड, कास्टिक सोडा, साल्ट। यह इसका बेस है। समझ में आ गया। यह इसका बेस है। अब मान लीजिए अगर हमें हाई क्वालिटी लिक्विड डिटर्जेंट बनाना है या लो क्वालिटी लिक्विड डिटर्जेंट बनाना है या डिटर्जेंट पाउडर बनाना है, फिनाइल बनाना है, ग्लास क्लीनर बनाना है, हैंड वॉश बनाना है, कुछ भी हमें बनाना है, कोई भी क्लिनिक प्रोडक्ट ऑल टू ऑल इन्हीं रॉ मटेरियल से बनेगा। यह बेस है। जबकि सबसे ज़्यादा जो हाई क्वालिटी जैसे क्लिनिक प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लीजिए डिटर्जेंट पाउडर हो गया, और उसके बाद हो गया आपका डिशवॉश लिक्विड हो गया, लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, फिनाइल हो गया, बाथरूम क्लीनर हो गया। इन सब में एसी डिस्टिलरी का यूज होता है। समझ में आ गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए हैंड वॉश हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, जो थोड़ा ऐसा रहता है कि जिसे हम यूज ज़्यादातर कहीं भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए हमें किचन स्प्रे बनाना है, किचन उचन साफ करने के लिए वो जो होता है, तो किचन के काम में हमें ज़्यादा SLES लिक्विड का ही यूज करते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए एसी डिस्टिलरी का क्या काम है। यह है एक नंबर का क्लिनिक करने में काम देता है, क्लिनिक प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा झाग बनता है, बहुत ज़्यादा झाग बनेगा इसमें। समझ में आ गया। दूसरा हो गया SLES लिक्विड। यह इससे भी पावर, एसी डिस्टिलरी से भी पावर है इसमें झाग बनाने की क्षमता, बहुत ज़्यादा झाग यह बनाता है। लेकिन इसमें क्लिनिक नाम मात्र है, मतलब थोड़ा बहुत यह क्लिनिक काम करेगा। कास्टिक सोडा जो है, कास्टिक सोडा, यह देखा जाए तो इन दोनों से ताकतवर है इसमें क्लिनिक। समझ में आ गया। बहुत से लोगों का यह सवाल रहता है कि सर हम डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं और मार्केट में जब जाते हैं तो अगर मान लीजिए दुकानदार अगर चेक किया तो कहता है कि डिटर्जेंट पाउडर में वो चिकनाहट नहीं है, चिकनाहट। समझ में आ गया। जैसे आप बढ़िया जब डिटर्जेंट पाउडर से हाथ धोएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको एक चिकनाहट मिलेगा। जब धोएंगे तो आपको चिकनाहट मिलेगा। तो कास्टिक सोडा का यूज करेंगे जब आप, तो उसमें पूरा बढ़िया तरीके से आपको चिकनाहट, इसमें एक लसोट टाइप में, जैसे आप जब हाथ धोएंगे ना तो आपको एकदम लसोट टाइप में लगेगा वो चिकनाहट। समझ में आ गया। तो यह कास्टिक सोडा का काम करता है। मान लीजिए जैसे आप 100 kg अगर डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो आप कम से कम 2 से 3 kg तक आप इसका यूज कर सकते हैं बिना टेंशन, कोई टेंशन नहीं होगा। समझ में आ गया। साल्ट इन सब में जब तक साल्ट यूज नहीं होगा तब तक आप लिक्विड का प्रोडक्ट तो एकदम नहीं बना सकते हैं, और डिटर्जेंट पाउडर भी नहीं बना सकते हैं। तो साल्ट एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है। समझ में आ गया। लिक्विड कोई भी आप लिक्विड बनाएंगे वो बिना साल्ट के थिक नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा। दूसरा है कि डिटर्जेंट पाउडर आप अगर बिना साल्ट के बनाते हैं तो पहला तो आपका यह है कि वो बहुत ज़्यादा आपका महंगा बनेगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। दूसरा है कि कपड़ों से झाग जल्दी निकलेगा नहीं। समझ में आ गया। एक कपड़े को धोने के लिए कई बाल्टी पानी लग जाएगा। तो इसीलिए साल्ट ज़रूरी है। कलर तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। परफ्यूम
यह खुशबू के लिए है, इसमें कोई भी क्लिनिक और झाग का इसमें झमेला नहीं है, यह बस खुशबू के लिए है। कलर है, कलर भी आपको एक कलरफुल बनाने के लिए है, समझ में आ गया, जिसमें उसमें कलर देने के लिए बस। इन दोनों को न क्लिनिक से कोई मतलब है न झाग से कोई मतलब है। उसके बाद थोड़ा और रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे टीएसपी हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा हो गया, सीएमसी हो गया, उसके बाद हो गया आपका CBSX, यह भी हो गया। तो कई आइटम और हैं। अब CBSX का क्या काम है, CBSX अगर आप लेंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, वहीं पर अगर आप टिनोपॉल लेते हैं तो आपको सस्ता मिल जाएगा। इसका काम है ब्राइटनेस, मतलब चमक लाना। अगर वाइट कपड़े आप जब उससे धोएंगे, जैसे मान लीजिए आपने डिटर्जेंट पाउडर बनाया है, उसमें आपने टिनोपॉल या CBSX का अगर यूज किया है, तो जब आप उससे कपड़े धोएंगे वाइट कलर का, तो उसमें बहुत ज़्यादा चमक आएगा। समझ में आ गया, सभी कपड़ों में चमक आएगा, लेकिन वाइट कपड़े में थोड़ा आपको देखने में यह लगेगा कि इसमें चमक ज़्यादा है। समझ में आ गया। तो यह सब हो गया। इसी तरीके से छोटा छोटा काम हर प्रोडक्ट का है, लेकिन अगर बेस देखा जाए उसका, तो बेस ये रॉ मटेरियल यही है। समझ में आ गया। डोलोमाइट हो गया, डोलोमाइट का क्या काम है, डोलोमाइट का बस काम है कि पाउडर को सूखा रखना। जैसे मान लीजिए अगर आप डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं और अगर डोलोमाइट नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा, अब जैसे हम इसमें लिक्विड ऐड करते हैं ना, जैसे एसिड डिसलरी हो गया, SLS लिक्विड हो गया, ये सब लिक्विड ऐड करते हैं। कास्टिक सोडा भी अगर हम ऐड करेंगे तो उसे भी पानी में घोल कर ऐड करेंगे तो थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर गीला बनेगा। तो जब आप उसका यूज करेंगे डोलोमाइट का, तो थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर को सूखा बनाएगा, भुरभुरा बनाएगा। और दूसरा है कि थोड़ा वेट भी बढ़ाएगा। कहने का मतलब है कि अब वो 5 रुपये 6 रुपये kg मिलेगा और डिटर्जेंट पाउडर बन के 40 पे 50 रुपये kg भी जब बिकेगा, तो वो थोड़ा सा रेट भी कंट्रोल करेगा। उसके बाद मान लीजिए वो बाल्टी उल्टी में जब घोलेंगे तो थोड़ा दिमाग पर भी असर करेगा। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आपने डोलोमाइट नहीं मिलाया, ठीक, और आप ऑफिस ऑफिस में काम करते हैं, या अगर आपने 1 दिन 2 दिन अगर कपड़ा पहना है और जब आप उसे धोएंगे डिटर्जेंट पाउडर में, तो अगर पानी गंदा नहीं हुआ तो आप कहेंगे डिटर्जेंट पाउडर बहुत ही बेकार है, ये सफाई क्षमता नहीं है इसमें। तो वो भी काम करता है, थोड़ा दिमाग पर असर करता है। जब आपने डोलोमाइट मिलाया है तो जब पानी में घोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो थोड़ा सा तो पानी को मटमैला जरूर करेगा। समझ में आ गया। तो ये जब आप डोलोमाइट वाले डिटर्जेंट पाउडर से धोएंगे कपड़ा और थोड़ा सा जब पानी गंदा आपको दिखाई देगा, मटमैला दिखाई देगा, कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया, अब यह बढ़िया से कपड़े को साफ किया। तो थोड़ा सा यह दिमागी भी है। और डोलोमाइट मिलाना कितना चाहिए, तो देखिए मेरा तो भाई फार्मूला है, एक सीधा सीधा है कि 100 kg में मैं 10 kg मिलाता हूँ। 10 kg से ज़्यादा आप डोलोमाइट मत मिलाइए, नहीं तो फिर डिटर्जेंट पाउडर, जैसे अगर आपने 1 kg में 1 kg का पैकेट है और अगर आपने उसमें डोलोमाइट ज़्यादा मिलाया हुआ है, तो जब आप उसे भरेंगे तो उसमें लगेगा कि पैकेट पूरा भरा ही नहीं है, आधा kg दिखाई देगा उसमें। समझ में आ गया। जैसे वो डिटर्जेंट पाउडर का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, उसमें फुलाव नहीं रहेगा। वहीं पर आप अगर डोलोमाइट कम मात्रा मिलाते हैं तो उससे क्या होगा, जब सोडा एस ज़्यादा उसमें मिला रहेगा, साल्ट ज़्यादा मिला रहेगा, तो यह होगा कि आप जब 1 kg का पैकेट है, 1 kg में जब आप भरेंगे तो पैकेट पूरा एकदम भरा हुआ रहेगा, फुलाव उसमें ज़्यादा रहेगा। समझ में आ गया। तो यह सब छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपको ध्यान देना चाहिए अगर आपको बिजनेस करना है और बिजनेस से पैसा कमाना है। समझ में आ गया। खास करके इसमें डिटर्जेंट पाउडर में, क्लिनिक प्रोडक्ट में। तो यही सब जानकारी आपको मिलता रहेगा। बस आप लोगों से यही शिकायत है कि अब क्या कहें, जाने दीजिए। अब क्या कहें, मतलब चैनल पर इस समय मैं जानता हूँ 1000 वीडियो से तो ज़्यादा है ही, 1000 वीडियो ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1000 वीडियो कम होगा। लेकिन आज तक चैनल ग्रो नहीं हुआ जितना होना चाहिए। 54-55 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, तो
1000 वीडियो में 54-55 हज़ार सब्सक्राइबर होना चाहिए। अब बताइए किसका गलती है? मैं तो अब जितना जानकारी है मैं एकदम आप लोगों को सही जानकारी देता हूँ। यह नहीं कहता हूँ कि आप डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस करिए और लाखों करोड़ों कमाइए। भाई लाखों करोड़ों नहीं कमा पाएंगे आप, तत्काल में तो नहीं कमा पाएंगे। तो मैं सही बताता हूँ। वहीं पर मैं देखता हूँ एक से एक फराडिया वीडियो बना होता है जो थंबनेल पर सीधे लिख देता है कि 1000 लगाइए, बिजनेस करिए और लाखों करोड़ों कमाइए। तो उस पर क्लिक ज़्यादा होता है। किसी के मोबाइल पर जब वो छपेगा फ़ोटो, लिखा रहेगा कि इतना लगाइए और इतना कमाइए, तब तो उस पर तो। और मैं भाई सीधा सीधा थंबनेल भी, अब यही मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी में से कहीं से एक थंबनेल ले लूँगा, इसी वीडियो में से। अलग से मैं, यह नहीं है कि मैं और कहीं से थंबनेल, दूसरा थंबनेल नहीं, मैं जो बनाता हूँ वही आपको दिखाता हूँ, वही सत्य दिखाता हूँ। हवाई फायर नहीं करता हूँ। समझ में आ गया? आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो देखिए भाई, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम 50 लाख 1 करोड़ लगाकर बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, क्योंकि जब पैसा होगा तो फिर उनको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब ज़्यादा पैसा वालों को वीडियो नहीं देखते हैं ना। वो लोग तो अपना क्या करते हैं, 50 लाख 1 करोड़ लगाएंगे, अपना फैक्ट्री खूब बढ़िया बनाएंगे। अब वो फेल होता है नहीं का होता, उसे मतलब भाई जब उतना पैसा लगाएगा तो फेल नहीं होगा, गारंटी नहीं होगा। किसी तरीके से उसका सेल होगा भाई। टीवी में प्रचार कराएगा, मोबाइल पर प्रचार, मतलब हर जगह वो प्रचार कराएगा, प्रमोशन करेगा, तो उसका तो कामयाब हो ही जाएगा। और हम लोगों का क्या है कि 1 लाख 2 लाख बहुत बहुत उड़कर लगाएंगे तो 10 लाख लगाएंगे बिजनेस में। उसके बाद अब प्रचार कराने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अब मान लीजिए अगर हमें टीवी में ऐड दिखाना है तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लगता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम फेल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। तो यही है, अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तब तो आप कोई भी बिजनेस करके कामयाब हो सकते हैं, और पैसा कम है तो फिर भाई अपने मेहनत करना होगा। और तत्काल में आप नहीं, हाँ हो सकता है कि आप का थोड़ा किस्मत सही है, इसमें किस्मत वाला भी बात है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बिजनेस किया है, लेकिन सब में मेरा कामयाब नहीं हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा फेल हुआ है। समझ में आ गया? वही है कि फेल होने के डर से तो यह नहीं है कि मैं बिजनेस नहीं करूँगा। मेरा अगर आज भी देखा जाए तो ये देखिए यूट्यूब चैनल एक है, यह सब जो मार्केट में सेल करता हूँ बनाता हूँ, 2 है, खेती टमाटर का खेती हमेशा करता हूँ, 3 है। उसके बाद ठंड उंड के मौसम में थोड़ा बेकरी बिस्कुट उस्कुट बनवाता हूँ, वो 4 है। और भी इधर उधर से मान लीजिए कुछ नहीं तो किसी बड़े मार्केट में थोक पर सब्जी ही मैंने गिरा दिया, 20,000 30,000 का गिरा दिया। एक अपना एक मेरे पास 2-3 आदमी एकदम भरोसेमंद है, उनको बैठा दिया, वहीं से अपना होलसेल पर वो बेच रहे हैं। मतलब कई ओर से मैं पैसा कमाता हूँ। समझ में आ गया? मैंने बहुत ज़्यादा पैसा भी गंवाया है, बहुत ज़्यादा अपना घाटा भी किया है, लेकिन यह है कि घर का पैसा नहीं घाटा हुआ है। जो कमाता हूँ उसी में से कुछ घाटा होता है, कुछ नफ़ा होता है। तो आप लोगों को मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि बिजनेस आप कई करिए। मान लीजिए 1 रुपये वहाँ से आए, 1 रुपये वहाँ से आए, 1 रुपये वहाँ से आए, तो कई बिजनेस रहेगा तो 10 रुपये हो जाएगा। अगर हो सकता है एक बिजनेस अगर डूब जाए तब भी कोई टेंशन नहीं है। चलिए एक बिजनेस डूब जाए तब वो तो हमारा ये सब बिजनेस चलेगा। तो यही है, एक चीज़ पर कभी भी निर्भर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, जो उसमें ज़्यादा चल रहा है उस पर आप थोड़ा सा अपना टाइम ज़्यादा दीजिए, लेकिन यह नहीं है कि उसके चक्कर में आप फिर यहाँ क्या जो है इसे आप भूल जाएं। समझ में आ गया? तो यही सब आपको देखना चाहिए और बिजनेस करना चाहिए। नौकरी वोकरी फिलहाल बहुत से लोग नौकरी भी करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन जब अपने दिमाग है, अपना हाथ गोड़ सलामत है, हाथ पैर सलामत है, तो क्यों ना हम अपना काम करें, क्यों हम दूसरों को क्यों हम कमाएं, अपना कमाएं, अपना खाएं। समझ में आ गया? तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।